हेलो दोस्तों, मैं पहुंच गई हूँ किचन में और मैंने उबाले हैं छोले। आज बच्चों ने बोला कि मम्मी चाट बना दो और पापड़ी चाट बना दो, तो मैंने छोले उबाल लिए हैं और पहले मैं ये छोले बना के तैयार कर लूँगी। इस तरीके से मैंने कढ़ाई रखी हुई है और इसमें मैं डाल दूँगी लौंग, बड़ी इलायची, तेज पत्ता, जीरा और काली मिर्च। इस तरीके से मैंने ये तैयार हो गई। ये मसाला डाल दिया है, प्याज पीस के डाल दिए हैं, प्याज और लहसुन पीस के इस तरीके से मैंने ये डाले हैं। ये अब इस भून लूँगी इसको जब तक ये अच्छी तरह से लाल ना हो। भून के तैयार हो गई। अब मैंने इसमें डाल दिए टमाटर की प्यूरी बना के रखी थी और मैंने इसमें टमाटर और अदरक ये सारे पीस के रखे हुए थे। इस तरीके से मैं इनको डाल दूँगी। अब मैंने ये रेड चिली सॉस डाल दिया है, 1 चम्मच हल्दी, 1 रेड चिली सॉस, 1 चम्मच नमक अपने स्वाद अनुसार डालना। जो जितना खाता है उस हिसाब से नमक डालते हैं। 1 मैंने धनिया के चम्मच डाल दिए हैं और इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये तेल छोड़ता है तब तक इसको पकाते रहना है। और उसके बाद ये छोले डाल दिए ऊपर से। जब मैं मसाला बन गए पक गए थे तो मैंने ऊपर से छोले डाल दिए हैं और अब ये इसके ऊपर मैं छोले मसाला डाल देती हूँ। अब इस छोले मसाला डाल दिए और ये अब पक के तैयार हो गया है। इस तरीके से मैं इसमें थोड़े से हरी धनिया की पत्तियाँ काट के डाल दूँगी। अब ये हरी धनिया की पत्ती डाल दी है। अब ये बन के तैयार हो गया है। ये छोले बन के तैयार हो गई है। अब मैं इधर अब बनाऊँगी मैं पापड़ी बनाने के लिए। अब ले लिया है मैंने मैदा। ये पहले परात ली और उसमें 1 कप मैदा डाला, फिर आधी कप मैदा डाला। अब मैं इसमें 1 चम्मच अजवाइन डाल दूँगी और ये क्रिश करके डाल दूँगी, क्योंकि अजवाइन को हाथ से मसल के डाल देना चाहिए। 1 चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिए, 1 चम्मच मैं इसमें नमक डाल दूँगी। नमक अपने स्वाद अनुसार डाल, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है, पर इसमें नमक कम ही पड़ता है पापड़ी में। इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया। अब मैं इनके लिए इसमें चाहे घी डालो या तेल डालो, मैंने इसमें रिफाइंड तेल डाला है, तो इसमें 2-3 चम्मच रिफाइंड तेल डाल दिए हैं। अब इसको इस तरीके से अच्छी तरीके से मैं इसको क्रिस्प कर लूँगी, अच्छी तरह से मिला लूँगी जब तक ये मोयन ना लगे तब तक इसको मैं। अब ये इसमें क्या करना है कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इसको ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। इसको खाली इकट्ठे करने के लिए ही इसको इकट्ठा करना है, बस इसको ज़्यादा गूँदना नहीं है, क्योंकि गूँदोगे तो ये पापड़ी वैसे नहीं बनेंगी। हल्के इसको गूँदना नहीं है ज़्यादा, जैसे हम आटा गूँदते हैं इस तरीके से नहीं गूँदना। इस तरीके से मैं इनकी थोड़ी छोटी-छोटी काट के लोई बना दूँगी। इस तरीके से इसकी लोई बना के मैंने तैयार कर ली। अब मैंने ये चॉपर बोर्ड लिया और चॉपर बोर्ड में मैंने इसको ये इस तरीके से मैंने ये पापड़ी बना लूँगी। अब मैं प्लेट बना के इस प्लेट में रखूँगी। अब मैं इस तरीके से पापड़ी बनाऊँगी। कोई तो एक रोटी बना, खूब बड़ी सी रोटी बना के उसको गिलास से कट करके, कटोरी या गिलास छोटे से लेके उसको गोल-गोल कट करके साइड में कर देते हैं। पर मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ। अब मैं इनको इसी तरीके से इकट्ठे करके बहुत सारी पापड़ी बना दूँगी। जब बहुत सारी पापड़ी एक साथ बन जाएँगी तो इधर मैंने तेल की कढ़ाई रख दी है। अब ये तेल इधर गरम हो रहा है, तब तक मैं इन पापड़ियों में फोर्क से छेद कर लूँगी। इस तरीके से मैंने ये छेद कर लिया है। ये मैंने 4-4, 5-5 पापड़ी एक साथ डाली है, इकट्ठे करके रखी हुई है, क्योंकि ये तेल में डालने के बाद अपने आप अलग हो जाएँगे। ऐसे नहीं कि ये चिपकी रहेंगी, ये अपने आप ही अलग हो जाती है। इस तरीके से मैंने 4-4, 5-5, 6-6 पापड़ी एक साथ डाल दी है। अब देखो इस तरीके से ये खुद ही अलग हो गई है, थोड़ी-थोड़ा करके अलग हो गई है। अब इसको अच्छे से ब्राउन होने तक पकाने हैं। जब तक ये अच्छे ब्राउन हो जाए तब तक ये पकाते हैं। अब इस तरीके से ब्राउन हो गई, मैं इनको निकाल दूँगी, थोड़ा-थोड़ा करके निकाल लूँगी। जो ब्राउन हो गई उनको निकाल देंगे, फिर जो थोड़ा-सा वैसे लग रही है इनको थोड़ा अच्छे से। अब ये सारे बन के तैयार हो गए, मैं इनको निकाल लूँगी। अब मैंने ये कढ़ाई से निकाली। जब तक ये अच्छे से ब्राउन ना हो तब तक ये क्रंची भी नहीं होते। इस तरीके से तो कम आँच में, तेज़ गैस की आँच कम रखनी है। और अब ये सारे बना के मैंने ये तैयार कर लिए। इस तरीके से पापड़ी बनानी है। ये पापड़ी पतली-पतली बनानी है, क्योंकि ये क्रंची होनी चाहिए। अब मैंने ये तैयार कर ली। अब मैं ये चाट की प्लेट लगा लूँगी। अब इसको बनाने के लिए मैंने 2 पापड़ी ले ली। पहले मैं ये 2 पापड़ी बारीक-बारीक करके तोड़ दूँगी। इस तरीके से तोड़ के मैं इस प्लेट में रख दूँगी चाट। अब मैं ये इनके छोटे-छोटे कतरे करके इसके ऊपर डाल दूँगी मैं छोला। जो मैंने ये छोले बनाए थे, ये छोले चाट, तो ये मैंने छोले डाल दिए हैं।
अब इनको अच्छी तरीके से छोले डाल दो और इसके बाद मैं इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल दूँगी, कटी हुई प्याज रखी हुई बारीक करके मैंने प्याज रखी हुई है। इस तरीके से मैंने प्याज, इसके ऊपर मैं एक पापड़ी और डाल दूँगी और दही, इसके ऊपर मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा वो रेड वो चटनी, मैंने ये लाल मिर्च वाली चटनी बना के रखी हुई है, तो मैं इसको डाल दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी हरी चटनी, मैंने ये सारी चटनियाँ बना के रखी हुई थी पहले से। इस तरीके से मैंने ये सारी चटनियाँ डाल दूँगी। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा दही, इस तरीके से मैंने इसमें दही डाल दी है और ये दही डाल दी है। चाट में दही, हरी चटनी और इमली की चटनी के बिना तो चाट बनता ही नहीं। ये मैंने चाट मसाला बनाया है, ये मैंने घर पे ही बनाया है चाट मसाला, ये भी बना के अभी बनाया मैंने। इस तरीके से अब मैंने ये डाल दी इमली की चटनी, इस तरीके से इमली की चटनी भी साथ में डाल दी है। अभी इमली की चटनी देंगे और ये अब हो गई चाट बन के तैयार। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़ा सा नमकीन, थोड़ा सा बेसन भुजिया डालो चाहे आलू भुजिया डालो, जो भी डालें। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फिर प्याज डाल दिया, हरी चटनी डाल दी और थोड़ा सा इस प्रकार की तैयार हो गई है। ये हो गई चाट बन के तैयार। अब ये बाय बाय, लाइक करें, शेयर करें।